नमस्कार। आज हम जेन ऑस्टिन के एक बहुत ही मशहूर 1813 में प्रकाशित क्लासिक उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस यानी कि प्रेम और पूर्वाग्रह, इसकी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास इसका एक सार और विश्लेषण है, तो कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य पहलू हैं, किरदार हैं, और ये आज भी इतना क्यों पढ़ा जाता है, इन सब पर बात करें। बिल्कुल, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद इसकी पृष्ठभूमि से। हाँ, बिल्कुल। ये हमें सीधे 19वीं सदी के इंग्लैंड ले जाता है, खासकर ग्रामीण मध्यम वर्गीय समाज में। और ये वो दौर था, मतलब जब महिलाओं के लिए शादी सिर्फ प्यार मोहब्बत का मामला नहीं था। हाँ, उसमें सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सुरक्षा, ये सब भी जुड़ा था। बहुत ज्यादा। और इसी माहौल में जेन ऑस्टिन रिश्तों की, सामाजिक दबावों की और हाँ, व्यक्तिगत भावनाओं की कहानी बुनती हैं, और वो भी अपनी खास थोड़ी व्यंग्यात्मक शैली में। और कहानी के बिल्कुल केंद्र में है दो बहुत ही यादगार किरदार। एक तो एलिजाबेथ बेनेट, बुद्धिमान, स्वतंत्र सोच वाली, थोड़ी कह सकते हैं मुंहफट भी। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ है मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी, बेहद अमीर, लेकिन शुरू में काफी घमंडी और रूखे से लगते हैं। हाँ, उनकी शुरुआती मुलाकातें तो मतलब गलतफहमियों और टकराव से ही भरी हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। सही कहा। और यहीं पर उपन्यास का जो शीर्षक है प्राइड एंड प्रेजुडिस यानी अभिमान और पूर्वाग्रह, वो एकदम सटीक बैठता है। अच्छा, कैसे? देखिए, विश्लेषण ये साफ करता है कि ये सिर्फ डार्सी का अभिमान या सिर्फ एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह नहीं है, बात उससे कहीं गहरी है। ये दोनों भावनाएं लगभग हर किरदार के व्यवहार में दिखती हैं। ओह, हाँ, उनके आपसी रिश्तों को ये उलझाती हैं, प्रभावित करती हैं और आखिर में एक तरह से परिभाषित भी करती हैं। ये मानवीय स्वभाव का बड़ा ही जटिल ताना बाना है, जिसे ऑस्टिन बड़ी खूबी से दिखाती हैं। तो ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं हुई, फिर इसमें उस समय का समाज, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे वो सामाजिक वर्ग भेद का मुद्दा, वो काफी अहम लगता है ना? निश्चित रूप से। विश्लेषण इस पर बहुत जोर देता है कि उस जमाने की सामाजिक संरचना कैसी थी। मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपके पास कितनी संपत्ति है, यही आपकी पहचान थी, यही आपके मौके तय करते थे। और महिलाओं के लिए तो ये और भी मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, खासकर शादी के मामले में ये एक तरह की जरूरत थी, आर्थिक भी, सामाजिक भी। जैसे मिसेस बेनेट को देखिए, अपनी बेटियों की शादी के लिए वो कितनी ज्यादा चिंतित रहती हैं। हाँ, वो तो हर वक्त इसी फिराक में रहती हैं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक माँ की उत्सुकता नहीं है, वो उस समय की एक कड़वी सच्चाई भी दिखाती है। और ऑस्टिन इस सच्चाई को सिर्फ दिखाती नहीं है, उस पर अपनी टिप्पणी भी करती हैं, वो भी मजाकिया अंदाज में, है ना, व्यंग्य के जरिए। हाँ, और यही ऑस्टिन की असली प्रतिभा दिखती है। वो समाज के इन बनावटी बातों पर, दिखावे पर, खोखलेपन पर तीखा व्यंग्य करती हैं, लेकिन अक्सर हंसी मजाक के साथ। जैसे मिस्टर कॉलिंस का किरदार। बिल्कुल, मिस्टर कॉलिंस जैसे पात्र हमें हंसाते हैं, पर उनके जरिए ऑस्टिन उस समय की चाटुकारिता और मूर्खता पर कटाक्ष भी करती हैं। तो ये व्यंग्य कहानी को हल्का भी बनाता है और गहरा भी। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम बाकी किरदारों को देखते हैं, जैसे लिडिया का भाग जाना या मिस्टर और मिसेस बेनेट के अपने जो विरोधाभास हैं, ये सब कहानी को कितना असली बनाते हैं। एकदम। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़ी तस्वीर में देखें तो ऑस्टिन की लिखने की शैली वो अद्भुत है। वो बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती हैं। हाँ, उनके संवाद बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल, पात्रों के चरित्र, उनकी सोच, उनका समाज को देखने का नजरिया, ये सब हमें उनके डायलॉग से ही पता चल जाता है। विश्लेषण भी यही कहता है कि उनकी भाषा भले सीधी लगे, लेकिन भावनाएं और सामाजिक टिप्पणी व्यक्त करने में बहुत असरदार है। मतलब व्यंग और गहरी मानवीय भावनाएं, दोनों का संतुलन। हाँ, ऐसा संतुलन कम ही मिलता है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब इस विश्लेषण से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपने पूर्वाग्रहों से लड़ने की कहानी है, खुद को बेहतर समझने की कहानी है, सामाजिक उम्मीदों से जूझने की, और आखिर में एक व्यक्ति के तौर पर विकसित होने की कहानी भी है। शायद इसीलिए ये आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है। एकदम सही कहा। इसे एक साहित्यिक कृति इसीलिए मानते हैं क्योंकि ये मानवीय रिश्तों की जो जटिलताएं हैं, सामाजिक दबाव हैं, नैतिक दुविधाएं हैं, उनको बड़ी संवेदनशीलता से और बुद्धिमानी से पेश करती है। और चतुराई से भी। हाँ, और चतुराई से भी। विश्लेषण भी यही सुझाता है कि ये उन पाठकों के लिए है जो सिर्फ रोमांस नहीं ढूंढ रहे,
बल्कि गहरी भावनात्मक परतें, सामाजिक व्यंग्य और हाँ, साहित्य में सशक्त महिला किरदारों में रुचि रखते हैं। एलिजाबेथ बेनेट आज भी प्रेरणा देती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। इस चर्चा में हमने गर्व, पूर्वाग्रह, सामाजिक दबाव, इन सब मानवीय कमजोरियों और बाहरी ताकतों की बात की। क्या ये आज पूरी तरह खत्म हो गई है? ये एक अच्छा सवाल है। या फिर आज के इस बदले हुए दौर में शायद अलग शक्लों में ये चीजें अब भी हमारे रिश्तों पर, हमारे फैसलों पर उतना ही असर डालती हैं? सोचने वाली बात है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि रूप भले बदल गया हो, पर क्या वो अंदरूनी गतिशीलता आज भी वैसी